आज हमारे साथ हैं संदीप चौधरी, जो अभी वर्तमान में दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग पर हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं पहले ही कि इनका सिलेक्शन एसएससी सीपीओ में भी सीआरपीएफ के लिए हुआ था, बट इन्होंने दिल्ली पुलिस को प्रेफर किया। तो आप जानेंगे कि कैसे इन्होंने दो सिलेक्शन लिए, वो सारे इनके बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे, किस तरीके की इनकी स्ट्रेटेजी रही है उस पे बात करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए रहता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से, गांव वाले एरिया से बिलोंग करते हुए कैसे आप सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं, और अभी ये और भी सीजीएल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, संदीप आप थोड़ा सा स्टूडेंट को अपने बारे में बताएं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप चौधरी है और मैं खैर का रहने वाला हूं। और मैंने अपनी 12th भी वहीं से की है। मतलब मैंने 2018 में मेरी 12th हो गई थी। उसके बाद 2018 में संदीप? जी सर। उसके बाद मुझे 6 साल हो गए तैयारी करते करते। 6 साल? यस सर। अच्छा, डिमोटिवेशन नहीं आया आपके अंदर? मतलब हिम्मत नहीं आ रही आपने? सर ऐसा वो हो बीच जाता बीच है में कभी कभी लगता है डिमोटिवेशन, लेकिन वो एक चीज आप सोचते हो ना कि एक दिन हम उस ऊंची पोस्ट पर होंगे, वो आपको मोटिवेट करता है सर। मतलब एक एम कि मेरे को वहां जाने का है, तो उसके लिए आप लगातार मेहनत करते हैं। एक ही चीज आपको मोटिवेट करती है जाने के लिए। अच्छा संदीप, बीच बीच में जैसे आपने इतने समय तक तैयारी करी, तो बीच बीच में मतलब किस तरह की डिमोटिवेशंस आपको देखने को मिली कि यहाँ सर ऐसी ऐसी चीजें हो गई जहां आपको थोड़ा सा ऐसा निराशा हुई होगी वो चीज? सर जब मैंने अपना एयरफोर्स का स्टार्ट किया था 2018 एयरफोर्स नेवी की, तब आप भी डिफेंस में जाना चाहते हैं? जी सर, क्योंकि सर हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, सबसे पहले एम वही होता है जाने पहले कि जल्दी से नौकरी मिल जाए, उसके बाद देखेंगे। तो सर मैंने एयरफोर्स दिया, नेवी दिया। मतलब मैं ऑलमोस्ट हर बार ही फेल हुआ था उन एग्जाम में। अच्छा, वहां पे हर एग्जाम में फेल? हर एग्जाम में, क्योंकि सर मेरी इंग्लिश वीक थी, फिजिक्स भी ऑलमोस्ट वीक ही थी। अच्छा। और उसी में 3 साल निकल गए और उसके बाद लग गया लॉकडाउन, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, और फिर उसके बाद आ गई अग्निवीर। फिर इसमें से मन हट गया, क्योंकि 4 साल के लिए सर 4 साल और तैयारी कर लेंगे तो और अच्छी पोस्ट पे चले जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की चीजें आई। तो उसके बाद हमने एसएससी की तरफ डाइवर्ट किया। ओके। हाँ, उसमें फिर हमने दिल्ली पुलिस की तैयारी की। मतलब जीडी की मेन फोकस तो मेरा सीजीएल था। सीपीओ की भी मैं तैयारी कर रहा था। फिर मैंने जीडी भी दिया। जीडी में हालांकि मेरा एग्जाम निकला था, पर वो फाइनल मेरिट में मैं आउट हो गया था। अच्छा, एसएससी जीडी का भी एग्जाम आपने क्वालिफाई कर रखा, फाइनल मेरिट आउट हो? हाँ जी। अच्छा संदीप, ये पहले तो यार ये थोड़ा सा अच्छा, मेरे को आपसे काफी जानकर अच्छा लग रहा है कि 3 साल आपके सिलेक्शंस नहीं हुए, बैक टू बैक आपने इतने सारे पेपर दिए, तो निराशा नहीं हुई थी? मतलब बहुत ज्यादा हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये लगता था कि हो भी पाएगा या नहीं। मतलब लेकिन एक चीज थी कि हाँ हो सकता है, कर सकते हैं हम, ये लगता था। ऐसा किस तरह का मतलब जुनून था कि मेरे को वहां पहुंचना ही पहुंचना है? वो मतलब क्या अंदर डेडिकेशन ऐसा आ रहा था तुम्हारे? सर कई लोगों से सुनते हैं जो कहते हैं कि नहीं हो पाएगा तुम्हारा, एक तो यही चीज मोटिवेट करती है। मतलब ये तुमने एकदम जड़ पे बात घर में कह देते हैं सर कई लोग, कभी कभी तो मतलब आस पड़ोस हुए, मतलब कि कह ही देते हैं। मतलब सोसाइटी, रिश्तेदार, ये समाज तो सब जो है, सोसाइटी और इनका बर्डन प्रेशर, तो इनके मतलब मैं कह सकता हूँ कि अच्छा खासा जवाब आपने दिया है। सर वो ट्राई कर रहे हैं, अभी तो और भी बड़ा जवाब देना है। अरे वाह यार, मतलब मजा आया आपसे बात करके, ये सारी चीजों के बारे में सुन के। तो फाइनली अभी आप दिल्ली पुलिस में, और अभी आपका एसएससी सीजीएल की भी तैयारी चल रही है? जी सर। ओके, तो संदीप मतलब आपका पढ़ने का क्या स्ट्रेटेजी था? जैसे इतने सारे फेलियर्स आपने देखे हैं, और मेरे हिसाब से जिसने फेलियर देखे हैं ना, मेरे को पता है कि उसे अगर फेल होने के बाद अगर कोई जीता है तो जीतने का रास्ता उससे अच्छा शायद किसी को नहीं पता होगा। तो मतलब क्या आपका स्ट्रेटेजी रहा कि सर मैंने इस तरीके से सिलेक्शन लिए? जी सर, पहले मैं इंट्रोवर्ट बहुत था। मतलब कि घर से बाहर नहीं निकलता था, मतलब अपने दोस्तों से बातचीत नहीं करता था। फिर सबसे पहले मैंने इसी चीज को छोड़ना किया कि मैं पहले एक्सट्रोवर्ट बनूंगा थोड़ा। मतलब दोस्तों से इंटरेक्ट करूंगा, बात करूंगा। और मैंने थोड़ी पढ़ाई भी बीच में कम कर दी, लेकिन बाहर घूमता था काफी। मतलब आपने व्यक्तित्व पे काम किया? थोड़ा वो चेंज किया, वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा। तो धीरे धीरे फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। वही 6 से 7-8 घंटे वो एनफ है। मतलब कि 7-8 घंटे पढ़ो, 7-8 घंटे सो, और बाकी आप अदर काम कर सकते हैं। मतलब बैलेंस लाइफ एकदम। 7-8 घंटे पढ़ो भी, आराम से सो भी, एनफ है, और बाकी का अपना दिनचर्या में, लेकिन रेगुलरिटी के साथ। वो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। अच्छा, देन आगे? और पेशेंस तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कि आप जानते ही हो, बिना पेशेंस के आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। और जैसा कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैकेंसी कम निकलती है। मतलब कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि लगातार इतने समय तक तैयारी करना, तो पेशेंस बिल्कुल जवाब दे जाता है, तो वो होना बहुत जरूरी है। जी सर। अच्छा, आप मॉक टेस्ट का क्या कहना चाहेंगे? जैसे मॉक टेस्ट कितने दिया करते थे आप, या फिर किस टाइम पे मॉक टेस्ट देना चाहिए स्टूडेंट्स को? मॉक टेस्ट का सर कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब आपका 50 से 70% सिलेबस हो जाए तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो।
उसके बाद क्या मॉक टेस्ट दोगे तो आपका जो है आपको ये पता चलेगा कि मैं कितने टाइम में मॉक को कंप्लीट कर सकता हूँ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नहीं हुए उसकी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, मतलब एनालाइज। हाँ, मतलब एनालाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 1 घंटे में मॉक दिया है तो आपको 1 घंटा ही एनालाइज करना बहुत जरूरी है सर उसका। क्या बात है, ये बेसिक मिस्टेक्स होती हैं। ये सर बहुत, हम क्या है मॉक टेस्ट तो दे देते हैं पर उसको छोड़ देते हैं। सबसे पहली चीज, उसमें जो क्वेश्चन नहीं हुए वो छोड़ दो। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स का क्या रहता है, डिमोटिवेट हो जाता है, सिलेक्शन में वहीं हार जाते हैं। तो। दूसरी चीज, सोसाइटी समाज सब लोग ताने मारते हैं तो उस चीज को नेगेटिव ले जाते हैं। हाँ जी। ये भी तीसरी चीज है कि पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं देखने को मिलता। और लास्ट आपने बताई कि मॉक टेस्ट में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शुरुआत से मॉक टेस्ट देना शुरू करता है। माइनर मॉक टेस्ट तो शायद ठीक है, माइनर मॉक टेस्ट मतलब जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा रहे हैं, सेक्शनल ठीक है, लेकिन फुल मॉक कम से कम 50-70% सिलेबस का देना चाहिए। आपका सिलेबस हुआ नहीं है और आप देने बैठ जाओ तो उसमें कम नंबर आएंगे और डिमोटिवेट होना तो फिर लास्ट। हाँ, ये मेजर मिस्टेक्स हैं। हाँ जी, अगर इन्हें स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा काम कर ले तो शायद मेरे को लगता है कि सिलेक्शन दूर नहीं है। जी सर। कितना भी कंपटीशन है, लेकिन अगर आप मेहनत किए जा रहे हो, पेशेंस आपके अंदर है, बेजोड़ लगे पड़े हो, कंसिस्टेंसी के साथ तो सिलेक्शन ले ही जाते हो। अच्छा, किताबों पे क्या कहना चाहोगे कि आजकल मार्केट में बहुत किताबें हैं, तो उनसे मतलब क्या कहना चाहोगे कि कैसे, मतलब भ्रमित करने वाले भी बहुत हैं, ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट हाँ यूट्यूब पर आप देख सकते हो, गूगल पे आप देख सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, हर कोई अपने आप को बेस्ट बताता है। तो स्टूडेंट्स इससे कैसे डील करें, खास करके वो जो 12th करके आ रखा है? जी सर। सर मैं भी पहले ऐसा ही था, मेरे पास अच्छा, ये आपके साथ भी था? सर मेरे जो रूम है ना वो एक प्रकार से लाइब्रेरी, आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं मुझसे, जीके, इंग्लिश, मैथ, किसी भी तरह की। लेकिन वही गलती है, एक को कुछ दिन पढ़ा, दूसरी को उसे छोड़ दिया, दूसरी उठा ली। ये गलती करते हैं सबसे ज्यादा। आपने एक बुक ली है, उसे ये 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक बार। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सीधा कंसिस्टेंसी हाँ, है। मतलब एक ही बुक आपको पढ़नी है, फॉलो करनी है। मतलब एक बुक आपको ऐसी कर लेनी है जिसमें से अगर क्वेश्चन आए तो वो नहीं छूटे। ये मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एकदम 100% वो बात कर रहे हैं जो एक स्टूडेंट को हिट करती है। हाँ, मतलब एक 1000 बुक नहीं पढ़नी, एक बुक पढ़नी है और वो उसमें से क्वेश्चन आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ये आपकी वो होनी चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बात है संदीप, आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है। और आई होप सो कि आपकी बातों को सुन के स्टूडेंट्स के अंदर भी एक अलग मोटिवेशन होगा, क्योंकि फेलियर्स के बाद सिलेक्शन हासिल करना और अभी भी कंटिन्यूअसली लगे रहना। हाँ सर। ट्रेनिंग कैसी चल रही है आपकी? ट्रेनिंग सर बहुत अच्छी चल रही है, बस वो ये थोड़ा बिजी ज्यादा रखती है। मतलब ऐसा फिजिकल वर्क नहीं है, जैसे सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे तक 1 मिनट नहीं है सर पढ़ने के लिए। उसके बाद 5 बजे जगह। अच्छा, जगते कितने बजे? ट्रेनिंग में थोड़ा सा रहता है 4:30 बजे जग जाते हैं सर। 4:30 बजे रेगुलर को लगभग 5:15 5:30 बजे ग्राउंड में जाना पड़ता है हमें। ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। कितनी फिजिकल एक्सरसाइज? अप्रोक्स सर 1 घंटे की होती है, फिर उसके बाद डेढ़ घंटे की परेड होती है। अच्छा, 1 घंटे रिगोरस है कि बहुत जबरदस्त दौड़ा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, लाइट एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज। उससे ज्यादा तो हम घर पे कर लेते हैं। अच्छा, उससे ज्यादा घर पे कर लेते हो? हाँ, और फिर सर जैसे कि शाम को 6 बजे हमारी खत्म हो जाती है सभी चीज, फिर उसके बाद पढ़ने बैठता हूँ सर। मेरा अभी भी तुम लगातार सीजीएल मेंस है ना, इस वजह से तैयारी वो तो है, लेकिन अभी भी तुम जबरदस्त लगे पड़े। हाँ सर, कोशिश कर रहे हैं। बाकी क्या बात है, डेडिकेशन जबरदस्त है। तो मतलब शाम को 5 बजे तक पहले आपका फिर परेड होता, परेड के बाद फिर ट्रेनिंग? फिर परेड के बाद अप्रोक्स 10 बज जाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद चलती है सर हमारी लॉ की क्लास शाम के 4 बजे तक। शाम की 4 बजे लगातार क्लास, बीच में लंच होता है 1 घंटे का, फिर उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट है, उसके बाद फिर अगेन पीटी होती है, फिर 1 घंटे की, मतलब रिलैक्स है थोड़ा। फिर 6 बजे के आप बाद फ्री हैं। आप 6 बजे के बाद सुबह 4:30 बजे तक पूरी तरीके से फ्री? हाँ, फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब रूटीन काफी ठीक है। हाँ, वो ठीक। अगर कोई हार्ड वर्किंग है तो ट्रेनिंग के साथ भी अपनी तैयारी कर सकता है सर। आपके साथ और लोग भी करते हैं? हाँ सर, बहुत हैं मेरे साथ, कई दोस्त हैं। ये लोगों को समझना चाहिए, स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि पहली बार तैयारी कर रहे हैं और तुरंत सिलेक्शन ले जाएंगे, मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है आप सिलेक्शन ले जाओगे, मुझे भी पता है, लेकिन एक चीज है ना कि एक ऐसा स्टूडेंट जो सिलेक्शन ले चुका है और वो अभी भी लगातार लगे हुए हैं, तो नो डाउट उनकी मेहनत नॉर्मल कैंडिडेट से थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इसीलिए शायद यहाँ पे पेशेंस आता है। हाँ सर, कि लगातार आपको लगे रहना चाहिए। चलो संदीप, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं चाहूंगा कि आप एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करके फिर हमसे मिलने आओ। जी सर। और अपनी ड्रीम पोस्ट एमए वहां पे पहुंचो। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।